ये पूर्व सैनिक को जो पिछले 17 दिन से हम लोग जंतर मंदिर में डटे हैं। अब आज के दिन, आज होली है, पूरा देशवासी होली मना रहा है। हमें हमारा होली सड़कों पे मनाने का मौका दिया हुआ हमारा सरकार ने, हमारा सेना के उच्च अधिकारियों ने हमको बिल्कुल सड़क पर होली मनाने के लिए हमें मौका दिया है। हमारे साथ में जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक आ रहा है, विकलांग पूर्व सैनिक आ रहा है, जो बैटल कैजुअल्टी है, सेना में सर्विस करते टाइम पर जो उनका बैटल कैजुअल्टी हो चुका है, ऐसे बुजुर्ग सैनिकों को हमें रोड में उतार दिया। आज हम रोड में घूम रहे हैं। जो आज होली के दिन है, पिछले 17 दिन से हम लोग जंतर मंदिर में बैठे थे और प्रशासन ने अनुमति दे रहा था, लेकिन अचानक जो प्रशासन को अचानक जो प्रशासन को मजबूरी हो गया, जो हमारे ऊपर ऐसे मजबूर कर दिया गया है, जो कि हमें परमिशन नहीं देंगे, जो कानून के दायरे में रहकर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, हमारा मांग कर रहा है। सरकार को सामने मांग रखने के लिए यही तो एक जरिया है, ये अनशन। लेकिन उसको ऊपर रुकावट करके परमिशन ना देते हुए हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है, जो कि हम लोग ये देश का पूर्व सैनिक है। हमें अपना डिसिप्लिन से आगे बढ़कर कुछ हरकत नहीं कर रहा है। पिछले 17 दिन से पुलिस प्रशासन इस चीज़ को देख चुका है, फिर भी उन्होंने हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। देखिए, हम लोग दिल्ली के सड़क में घूम रहा है, हमें दिल्ली के सड़क में घूम रहा है। हम आज होली के दिन में इस देश के पूर्व सैनिक दिल्ली के सड़क में घूम रहा है। आप देखिए, हमारा साथ में अन्याय करके हमें सड़क में बिठा दिया गया है। हमारा उच्च अधिकारियों ने अपना जगह पर बैठ के होली मना रहा है। उनके लिए जो कुछ मिला है उसके बारे में सबको पता है। ये इसी जैसा हमारे साथ हरकत किया जा रहा है। आप देखो, सेवारत सैनिकों के ऊपर भी इसका असर पड़ेंगे, जो कि हमारा ही ब्लड रिलेटिव 20% आदमी सेना के अंदर नौकरी कर रहा है। अब उनको वहाँ भी हमारे सेना का अधिकारी उनको बताया जा रहा है, देखो तुम्हारा लंगड़ा सैनिक देखो दिल्ली का सड़क में भीख मांग रहा है। इसी जैसा तुम लोगों को भी हालात यही होगा, जो वरना अपना जो आदेश है उसी से अपने, ठीक है, सेना के एक उसूल अलग है, लेकिन उसको मनोबल तोड़ने वाला बातें उधर चलाता है। इसलिए देश का जनता सोच ले, देश के पूर्व सैनिक को इसी हालात में छोड़ दिया तो आम जनता का हालत क्या होगा। देखिए, हम जंतर मंदिर का सड़क में घूम रहा है, जो कि हमको मजबूर किया गया है। हम लोग अभी जंतर मंदिर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आज अब हम लोग जंतर मंदिर के लिए रवाना हो चुका है। आज का दिन हमारे लिए काला होली है, क्योंकि ये देश का पूर्व सैनिक है, जो कि हमारे लिए हमारा पेंशन ही देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। भेदभाव का फैक्टर बना के हमको रोड में उतारा हुआ है। अब हम भेदभाव का एक फिटमेंट फैक्ट है हमारे लिए। सरकार ने हमको जो फिटमेंट फैक्ट बना के जो हम लोगों का 2 वर्ग में बांट के बिठाया गया है, पिछले 17 दिन से हम लोग जंतर मंदिर में बैठे हैं। आप देखिए, आज होली के दिन है, हमारे लिए काला होली है। आप बताइए, इसी जैसा भेदभाव और सेना के अंदर हो रहा है, जो हम लोगों को किसी जगह पर बैठ के एक धरना प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारा मांग सरकार के सामने पहुंचाने के लिए और कौन सा रास्ता है। नेशनल मीडिया को रोक रखा है, प्रिंट मीडिया को रोक रखा है, ठीक है। इसलिए देखिए, पूरा पूर्व सैनिक बुजुर्ग पूर्व सैनिक है, ये बुजुर्ग है पूरा। आप देखिए कितना उम्र हो गया, बुजुर्ग सैनिकों को बाहर बिठा दिया और रोडों में घूम रहा है, कटोरा लेके घूम रहा है। बस यही हमारा देश का आदत। आज पूरा सैनिकों के लिए आज बधाई दिया हुआ हमारे राष्ट्रपति ने, पीएम ने बधाई दिया हुआ है, पूरा देश के हमारे रक्षा मंत्री ने बधाई दिया है। सब ने अपने घर पे बैठ के होली मना रहा है, और सेना का अधिकारियों के खाते में लाखों रुपये पहुंचा दिया, वो भी अपना बच्चे के साथ में
पोता पोते के साथ में बैठ के अपना होली मना रहा है। हम लोग बुजुर्ग सैनिक, पूर्व सैनिक रोडों में घूम रहा है। जो सैनिक भी डटे हैं, जो अपना देश का सेवा भी आज कर रहा है, वो भी तो बॉर्डरों में ही है, पूरा देश की रक्षा वो भी कर रहा है। लेकिन जो देश की रक्षा करके जो बाहर आया हुआ बुजुर्ग सैनिकों के साथ में क्या हो रहा है, ये देखिए आप। यही हमारा देश का जो देखिए, आप लाइव देखिए इस चीज़ को, हमारा साथ में क्या अन्याय लगा कर रखा है। देखिए, जो हम बिल्कुल शांति प्रयास से, हम जो देश को कोई नुकसान करने वाला काम हम तो कभी नहीं करेंगे। हमें हमारा जो सेना का अधिकारी को जो दिया है उसके ऊपर हम गिनती नहीं कर रहा है, उसको ग्रेड के हिसाब से उनको जो भी देना दे दीजिए। लेकिन फिटमेंट फैक्ट पे जो हाथ लगा कर हमको रोड में उतार दिया है, और मैथमेटिक्स कहाँ से लेके आता है उसके बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, देश के पूर्व सैनिक का ये हालात करके रख दिया। ठीक है, हम लोगों ने कानून के दायरे में रहकर हमारा मांग कर रहा था। पिछले 17 दिन से हम लोग जंतर मंतर में डटे हुए हैं। अब हम लोगों को बता रहा है आप लोगों को हम परमिशन नहीं देंगे, जो कि हम लोग ऐसे कोई घटना हमारा हाथ से नहीं हुआ है। हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय से हमने पिछले 17 दिन से अनशन में बैठे थे। लेकिन अब सरकार ने अपना पूरा अपना कानून का इस्तेमाल कर रहा है। उनको भी जो पुलिस को उनको पीछे भी दबाव होगा, क्योंकि हमारा पीछे जो बड़े बड़े अधिकारी बैठा हुआ है, ज़रूर दबाव किया होगा, तभी तो उन्होंने मजबूर होकर ऐसे कह रहा है। लेकिन देश की जनता देखिए, जो आपको पूर्व सैनिक इस टाइम पर किस जगह पर है। देखिए, हम पिछले 17 दिन से हम लोग जंतर मंतर में जो हमारा जो मंजूर देख रहा है, वहाँ हम लोग हड़ताल कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने आज होली के दिन जो अपना कानूनी तौर पर हम लोगों को अंदर जाने में मना कर रहा है। लेकिन हम लोगों का हाथ में कोई डंडा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बैनर भी नहीं है। हमारा जो शांति से हमारा मांग करने का तरीका है, हम शांति है, हम किसी प्रशासन को सिरदर्द देने के लिए नहीं आया है। हम अपना डिसिप्लिन जोड़ के हम कोई हरकत भी नहीं करेंगे। इसके शपथ पत्र हम हर रोज देते थे। लेकिन आज देश के पूर्व सैनिक है जो हम लोगों को इस हालात में छोड़ दिया। आज हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, तो हमने भी उनको ये बोला है कि सर हम ना तो वहाँ पे गरीब बिछाएंगे, ना कोई लाउड स्पीकर लगाएंगे, ना कुछ नहीं। हम पूरा सहयोग करके चलेंगे और कोई हल्ला नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 से 20 आदमी रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी गिनती भी, आदमी हमारे बैठे हुए हैं। लेकिन हम गुरुद्वारा साहब से जहाँ तक लेके नहीं आए, कुछ आदमी लेके आए जो मेन आदमी हैं। गुरुद्वारा साहब में और भी हैं पूरे सैनिक, बहुत है सैनिक। तो अगर जहाँ पे हमारा कोई राजस्थान से है, केरला से है। मैं जंतर मंतर से गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ। आज होली है। आज हमारा होली का पर्व चल रहा है। जो देखो बुजुर्ग पूर्व सैनिक, देखो विकलांग पूर्व सैनिक, बैटल कैजुअलिटी वाला पूर्व सैनिक, सब जंतर मंतर में जो बैठा है। प्रशासन ने हमको रहने इधर बैठने का अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन हम बिल्कुल शांति प्रिय से पिछले 17 दिन से हम जंतर मंतर में थे। बिल्कुल 17 दिन से हम जंतर मंतर में थे। लेकिन जंतर मंतर का जो अंदर आने का अनुमति हमको नहीं दिया गया है, जो कि हमारा पीछे सरकार का पीछे दबाव है। दबाव में जो हमारा हो सकता है, हमारा सेना को उच्च अधिकारियों के जो दबाव में आके सरकार ने हमको यहाँ बैठने का आदेश नहीं दिया हो। यहाँ वर्दी में काफ़ी प्रशासन का जो फोर्स खड़े है। लेकिन हम अपना कानून के दायरे में ही अपना जो भी हमारा अनशन है, अपना कानून में दायरे पे रह के ही करेंगे। लेकिन ना हमारे पास कोई बैनर है, ना हमारे पास कोई दरी है, ना हमारे पास कोई टेबल है, ना कोई कुर्सी है। हम बिल्कुल ज़मीन में, खाली ज़मीन में हम बैठे हैं। हमारे पास ना कोई झंडा है, कुछ नहीं। हमारा मांग पत्र हम सरकार को देके 17 दिन से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं। लेकिन हमें तोड़ने के लिए, हमारे अनशन को तोड़ने के लिए मिशनरी काम कर रहा है, दबाव में आ रहा है। लेकिन देश का पूर्व सैनिक जागो, जो कि हमारा मकसद सरकार को या हमारा किसी को परेशान करने का एवज में नहीं है। हमारा मांग है, हम कानून के दायरे में हम अपना मांग किया हुआ है। सरकार को जल्दी से जल्दी सुनना होगा।
जो कि हम लोगों को एक दूसरा जगह पर खड़ा कर दिया, जो कि हमारा हिंदुस्तान का सेना का अंग ही नहीं है, जो कि जो सैनिक वही है सिर्फ हमारा सेना का अधिकारी, बाकी सब उनका नौकर। उसी जैसा हरकतें हो रहा है, पिछले 75 साल से हो रहा था, लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा हम लोगों का पेंशन का फिटमैन फैक्ट के ऊपर हाथ लगा के भेदभाव का एक रास्ता लेकर आ गया। हम इसको कैसे बर्दाश्त करूं? आप ही बताइए, हम इसको कैसे बर्दाश्त करूं? इसलिए देखिए, जंतर मंतर में आज के दिन हम बैठा हुआ है, हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीक़ा से सरकार से अपना मांग किया हुआ है। हमारे लिए कोई होली नहीं है, हमारे लिए काला होली है। बुजुर्ग लोगों को जंतर मंतर में बिठा के सरकार बधाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का जो रक्षा मंत्री ने और हर राज्य का मुख्यमंत्रियों ने देशवासियों को, सैनिकों को बधाई दिया है। लेकिन सैनिक, अपूर्व सैनिक अभी भी जंतर मंतर में बैठे हैं, पिछले 17 दिन से बैठे हैं। आप देखिए,